यहाँ पे जसपुर तहसील के ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित हैं किसी विशेष बातों को लेकर चर्चा करने के लिए। आज हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आज वे थाना क्यों गए थे, क्या ऐसी आफत आ गई आपके साथ कि आज आपको थाना जाना पड़ा। पहले आप रिसीव के लिए उसके बाद में देखिए, जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी के द्वारा 1 सितंबर 2024 को ग्राम ढेंगनी, थाना आस्था, तहसील मनोरा, जिला जसपुर में एक बोहियार समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उनके एक भाषण के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत हमारे धर्म के जो हम जिस आस्था विश्वास को मानते हैं यीशु मसीह को, उनके द्वारा हमारे यीशु मसीह के ऊपर में गलत तरीके से टिप्पणी किया गया है, जो कि शालीनता नहीं है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम आज पूरे ईसाई समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। हमें खेद है कि इस प्रकार से एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा एक किसी विशेष धर्म के प्रति इस प्रकार से उनके कथन जो है अशोभनीय है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। संविधान में लिखल है कि जे व्यक्ति अपन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ, गीत संगीत के छोड़ के अन्य धर्म के ग्रहण करेल तो वो व्यक्ति तुरंत अल्पसंख्यक हो जाए। इस संविधान में ही आज अगर ईसाई मन अल्पसंख्यक होए कर डर से अपने आप के सबसे बड़ा आदिवासी मानत है। मैं इस मंच के माध्यम से अगर कहीं सुनत है तो अपन बात के मैं पहुंचाए चाहत हो जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझत। यीशु मसीह हो यीशु मसीह जे अपने आप के झारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकला तो हमके मन के बचाई का? वो कहे जा तो चल जी उठल, मरल आदमी का जी उठेल, अगर जी उठता है तो दुनिया में आदमी सटिएगा। और वो मन कहे कि हिंदू मन तो हमन भूत के माना, और हिंदू मन कर चुंदी में भूत ढिलवा झुके तोरो में और सिंदूर में भूत रहल कहत रहे, पहले कहत रहे कि नहीं? मैं कोई धर्म कर आलोचना नहीं करो, लेकिन जितना प्रहार हमार हिंदू धर्म के नुकसान होती तो मन कर चंगाई सभा से कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण होल अपन धर्म और संस्कृति के बेचेल तो अपन माय कर कोख के बेचे कर बराबर पाप। व्हाट्सएप के जरिए आपको प्राप्त हुआ और आज जो आप लोग रिपोर्ट करने कुनकुरी थाना में आए हैं, क्या ये रिपोर्ट कुनकुरी थाना में केवल कर रहे हैं या फिर बाकी जगह में भी रिपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, आज कुनकुरी थाना में यहाँ पे हम सभी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आए हुए हैं। हमारे जितने भी जसपुर जिले में ब्लॉक मुख्यालय में जितने भी थाने हैं, आज यहाँ पे कुनकुरी के साथ में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज हो रही है। तत्पश्चात हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ में हमारे जितने जिस जगह में ईसाई समुदाय के लोग हैं, सारी जगह FIR दर्ज होगी। उसके बाद में जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ पे हमारे ईसाई समुदाय है, सब जगह में हर थाने में FIR दर्ज के लिए आवेदन हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अपनी कार्रवाई कब तक करेगी और क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस का कहना है अभी जांच करेंगे, आश्वासन मिला है 7 दिवस के अंदर में हम जांच करके हम सभी को जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, स्टॉप किया है। हमारे बीच में अधिवक्ता के रूप में आशीष जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप रायमुनी भगत के ऊपर किस किस धारा के तहत कार्रवाई चाहते हैं? जी देखिए, जो जसपुर विधायक रायमुनी भगत जी हैं वो एक संवैधानिक पद पे हैं, जनता द्वारा चुनी गई हैं और वो जो है संविधान का शपथ लेकर के उस पद पे हैं। और उनके द्वारा जो ये वीडियो हमारे सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। इनके ऊपर BNS की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये धारा लगती है तो
कार्रवाई कैसे होती है, किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? यार इसका तैयारी नहीं क्या हो चलिए रही? ठीक, देखते हैं कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में साई की सरकार है और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज कहा है। तो क्या सुशासन की परिभाषा ये है कि ये उनकी एक वर्तमान विधायक रायमोनी भगत किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाकर दूसरे समाज या धर्म के प्रति वहाँ पे द्वेष फैलाए, क्या यही सुशासन की परिभाषा है क्या? एक चुनी हुई विधायक द्वारा सार्वजनिक मंच में किसी धर्म विशेष के ऊपर ईसाई समुदाय जिनको भगवान मानते, ईश्वर मानते, ईसा मसीह के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां जो कर रही है, बहुत दुखद है। हम कहीं से इसको सुशासन नहीं मानेंगे। आप यहाँ अराजकता फैलाने के प्रयास कर रही हैं, आप आपस में लड़वाने की बात कर रही हैं, आप ये सब शोभा नहीं देता है। मैं मानिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक ठोस उचित कार्रवाई करें, क्योंकि आप सुशासन की बात करते हैं, आप अनुशासन की बात करते हैं। ये सब देख के मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है या आप एक अनुशासन में रहते हैं, मुझे नहीं लगता है। और हम ये भी जानना चाहें कि इस अमर्यादित भाषण के बाद में क्या रायमोनी भगत को अपने पद में रहने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं, नैतिकता के आधार पर उनको छोड़ देना चाहिए। किसी भी जाति धर्म के बारे में इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज वो स्वयं एक विधायक है, जनता द्वारा चुनी गई है। आपको जनता क्षेत्र के विकास के लिए चुना गया है, ना कि किसी जाति धर्म के बारे में आप अनर्गल बात करके आपस में माहौल खराब करने के लिए नहीं है। आपको जिस समाज में गए थे, आप भूया समाज के सामाजिक भवन के आप भूमि पूजन में गई हुई थी। आप समाज की बात करना चाहिए, वहाँ उनके विकास की बात करना चाहिए, उनकी उन्नति की बात करना चाहिए, उनके शिक्षा के लिए बात करना चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात करना चाहिए। आप ईसाई धर्म के बारे में इतने अनाप शनाप, इतने निम्न स्तर की आपने बातें कही है, बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही घटिया है, ये घटिया हरकत आपके द्वारा। और ये जो बात रायमोनी भगत के द्वारा जो कही जा रही है, ये अपने स्वयं विवेक से ऐसी बातें कह रही है या उससे कोई कहवा रहा है या फिर एक कोई षड्यंत्र लगता है कि ईसाई समुदाय के ऊपर हर समय ऐसे हावी हो रहे हैं? कोई षड्यंत्र का तो ऐसे कुछ लगता नहीं आपको? मुझे लगता है एक जिम्मेदार नागरिक है, वो जनप्रतिनिधि हैं। अब साथ में एक जिनकी सरकार है, उस सरकार की ये हिस्सा है, तो सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि उनको एक स्टैंड करना चाहिए कि इनकी बातों में सरकार सहमत है या नहीं है। क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा आहत है, हम लोग आक्रोशित हैं। इस बात को हम लोग तो थाने तक पहुँचाए हैं, यदि कार्रवाई नहीं होती हम लोग एसपी ऑफिस तक जाएंगे, उसके बाद में हम लोग विधानसभा तक जाएंगे, संसद तक जाएंगे। क्योंकि बहुत ही दुखदायी बात बोली है। हम जिसको हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी विश्वास है। किसी के विश्वास के प्रति इस तरह का खिलवाड़ इनको नहीं करना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें एक उचित और ठोस कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की घटना हमारे छत्तीसगढ़ में और पुनरावृत्ति ना हो। आज जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ईसा मसीह के प्रति अमर्यादित भाषण दिया गया, इस भाषण को सुनकर ईसाई समुदाय कितना आघात पहुंचा है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी जब ये वीडियो देखा हूँ, तब से हमारा पूरा ईसाई समुदाय बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित और अपने धर्म के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, भगवान के प्रति ऐसा लांछन लगाना, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। ठीक है। रायमोनी भगत के द्वारा ये आरोप भी ईसाई समुदाय के ऊपर लगाया आ रहा है कि ईसाई समुदाय अपनी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ भूल चुकी है। जब से इनके द्वारा डिलिस्टिंग की मांग की गई है, तब से ईसाई समुदाय मड़वा गाड़ना शुरू कर रहा है, कर्मा नाचना शुरू कर रहा है। तो इस बात पर कितनी सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उम्र से भी बहुत बुजुर्ग भी हूँ। मैं बचपन से मैं जानता हूँ कि डिलिस्टिंग की ये आंदोलन तो पिछले साल या 2 साल के पहले हुआ है, और मैंने तो बचपन से मांदर बजाना जानता हूँ। बचपन से मांदर बजाया, हर कर्मा नाचा हूँ, सोहरे में भी कर्मा नाचा हूँ। जो भी हमारे मतलब आदिवासी या हमारे संस्कृति है, उसमें नया खानी, छठी, बढ़ी, मड़वा, शादी, सब में उसका प्रयोग हुआ है और उसमें सक्रिय सदस्य भी हूँ। और ये बोल देते कि डिलिस्टिंग के बाद ये मांदर बजाना जानते हैं, डिलिस्टिंग के बाद ये लोग अभी बड़ा आदिवासी बनने का एक ढोंग रचते हैं, ये सरासर उसका गलत है। इसके मैं खंडन करता हूँ।
ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आप भी और आपके पूर्वज भी इस संस्कृति को पहले से मनाते आए हैं और अब भी मना रहे हैं। ये तो मेरी नानी तक हमको याद है, नानी हमको सिखाई है। पिताजी लोग तो बात के हैं कि नानी तक हमको हर संस्कृति का, रीति रिवाज का, सब चीज़ को मेरे को सिखाई है। ये नहीं कि अभी आके हम सीखे, अभी आके हमने बड़े आदिवासी बनने का ढोंग रचा, ऐसा नहीं है। ये जो उनकी जो भाषा है ना, जो हमारे विधायिका रायमणि भगत ये तो सरासर झूठ बोलती है। इनके ऊपर कोई ना कोई शक्ति उसके ऊपर थोपा गया है, इसलिए ये भाषा बोलती है। तो हम जानना चाहेंगे आज इस वार्ता के माध्यम से जो हमारे ईसाई समुदाय के जो व्यक्ति हैं उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? समुदाय के लोगों से मेरा कहना होगा, समुदाय के लोग आप सभी धीरज रखिए, अपना धैर्य को बना के रखिए, ज़रूर न्याय होगा। न्याय के लिए हम सिर्फ आज कुनकुरी में नहीं, जसपुर में ही नहीं, बल्कि हम हाईकोर्ट तक जाना पड़े हाईकोर्ट जाएंगे, विधानसभा जाना पड़े विधानसभा जाएंगे, दिल्ली कुछ करना पड़े दिल्ली कुछ करेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध में न्याय के लिए हमें रोड में उतरना पड़े, हम रोड में उतरेंगे, रैली जुलूस धरना प्रदर्शन जो करना होगा करेंगे। लेकिन हम संवैधानिक तौर पर इस चीज़ों की हम मांग करेंगे और करते रहेंगे।